हेलो एवरीवन, कैसे हो? होप यू आर डूइंग वेल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेरी लाइफ जर्नी के ऊपर कि कैसे है जो मैंने अपनी लाइफ में दो एग्ज़ाम, दो गवर्नमेंट जॉब हैं जो वो की हैं, ठीक है, और अब तीसरी की तैयारी है, ठीक है। मैं बात करूँगी कि कैसे है जो मेरे अंदर जो ये था, मेरा ड्रीम कैसे बना था कि मुझे जो है ना यूनिफॉर्म लेनी है, खाकी यूनिफॉर्म ही पहननी है। ये सपना मेरा कैसा बना, इसके बारे में हम सारी बातों को जान लेते हैं और उसके साथ ये भी देख लेते हैं कि मैंने जो अपनी प्रिपरेशन है उसके दौरान कौन कौन सी चीज़ फॉलो की थी, कौन कौन से सर से मैंने पढ़ा था, कैसे पढ़ा था, मैं सभी बताऊंगी आपको। उसके साथ ही मैं फ्रेंड्स बता देती हूँ अपने बारे में। मेरा नाम प्रीत है और मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ, ठीक है। मैंने जो अपनी 8वीं तक की शिक्षा है वो मैंने अपने गाँव से ही ली थी। जब मैं सिक्स थोड़ी अच्छी स्टूडेंट रही हूँ स्टार्टिंग से। फर्स्ट मैं ना सेकंड आती थी मैं। फर्स्ट फिफ्थ क्लास तक मैं हमेशा सेकंड आई हूँ। और उसके बाद जब ना मैं सेकंड आती थी तो मुझे ऐसे बहुत अच्छा सा नहीं लगता था मुझे। मैं ना रोने लग जाती थी कि मैं सेकंड आई हूँ। और जो मेरे बड़े भाई बहन है ना और हमारे पड़ोस के, वो भी ऐसे बोलते थे कि तू सेकंड आकर भी रो रही है और हमारे बच्चे जो वो पास हो जाए, हमें इतनी खुशी बहुत होती है। लेकिन मैं फिर भी रोती थी, नहीं भाई मुझे फर्स्ट आना है। मैं फर्स्ट क्यों नहीं आती, मैं हर बार 1-2 मार्क्स से क्यों रह जाती हूँ, फर्स्ट क्यों नहीं आती। और जैसे ही मैं सिक्स्थ क्लास में हुई, सिक्स क्लास में क्या था, सिक्स क्लास में हम सभी बच्चों को एक मतलब कि ग्रेड दिए थे। ग्रेड में आए थे सभी बच्चे, यानी कि कोई फर्स्ट सेकंड नहीं आया था। सिक्स क्लास में जैसे ही मैं हुई, मेरी जो मुलाकात थी, हमारे एक टीचर थे, बहुत ही अच्छे टीचर हैं जिनका नाम पीटी सर थे, जो हमारे, जिनका नाम दविंदर सर है। मैं उनकी आज भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, जिनकी वजह से मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी थी। मुझे नहीं पता था कि मेरे अंदर ये खूबियाँ, उन्होंने मेरे अंदर से वो खूबी को निकाला। जैसे ही वो पीटी सर आए ना, उन्होंने मुझे बताया कि मेरे अंदर, उन्होंने ना हमारी रनिंग करवाई थी फर्स्ट डे जब वो आए। तब उस टाइम पे ना मैं ओनली, मेरा जो गोल था मेन वो पढ़ाई पे ही रहता था। पहले मैं मतलब कि एक पढ़ाकू कीड़ा था। मतलब मुझे ये रहता था कि भाई मैं सेकंड आती हूँ, मैं फर्स्ट क्यों नहीं आती। मैं उसी चीज़ के लिए जो है ना अपना वो करती रहती थी नहीं मुझे तो फर्स्ट आना है, पढ़ाई में रहती थी मैं सारी बार। जब सर आए उन्होंने हमारी रनिंग करवाई। जब उन्होंने हमारी रनिंग करवाई ना, अब 200 मीटर का स्प्रिंट मरवाया था उन्होंने। 200 मीटर के स्प्रिंट में कोई भी लड़की मेरे आस पास नहीं थी, अभी लड़कियों ने स्टार्ट ही किया था और मैंने कंप्लीट भी कर दिया था। तब उन्होंने मुझे एहसास करवाया, उन्होंने मुझे बताया कि तू वो कुछ ना कुछ तू करेगी, तेरे अंदर वो चीज़ें हैं, तू एक दिन पक्का बुलंदियों को छुएगी। वो सर के कहना था, और जिस दिन वो फर्स्ट डे आए थे उनका यही कहना था। उसके बाद मुझे होने लगा कि हाँ मेरे अंदर ये खूबी है। मैं खूब दौड़ती थी, पूरा मिल्खा सिंह बनी हुई थी भाई मैं। फिर उसके बाद काफ़ी टाइम होता रहा, जैसे कि हमारी जो सर थे वो हमको प्रैक्टिस भी करवाते थे गेम्स वगैरह में। मैं गेम्स में बहुत इंटेलिजेंट हो गई थी और उसके साथ साथ मैं स्टडी में भी थी। ऐसी बात नहीं है कि मैं स्टडी को लेकर बिल्कुल ही वो इग्नोर कर रही थी, नहीं, मैं स्टडी को भी साथ साथ लेकर चल रही थी और स्टडी में भी अच्छी थी मैं और स्पोर्ट्स में भी अच्छी थी। एक बार ना हमारा 8वीं क्लास में ना एक एग्ज़ाम होता है जो कि हमारा मोहाली में होता है। उसमें ना बच्चे का वजीफा लग जाता है, जिसमें जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं ना वही उस एग्ज़ाम को देने के लिए जाते हैं। उस एग्ज़ाम को देने मैं गई थी और हमारे साथ 5-7 बच्चे और थे और साथ ही मेरी मम्मा गए थे। हम सभी बच्चों के साथ मेरी मम्मा गए हुए थे वहाँ पे सर ने मेरी मम्मा से कहा था कि देखना एक दिन तुम्हारी ये बेटी ऊंचाइयों को छुएगी। मेरी मम्मा अब भी उस बात को याद रखती है, तेरे सर ने ये जवान दी थी भाई। और भाई बात सच है तुम्हारे सर की। अब भी मेरी उनके साथ, सर के साथ मेरी कांटेक्ट में है, सर के साथ बात होती है। बहुत अच्छा लगता है उनको भी सुनकर कि हमारे बच्चे इतने अच्छे कहीं से कहीं पहुंच रहे हैं। उसके बाद मैंने 9th 10th और 11th 12th दूसरे स्कूल से की जो हमारे गांव के पास ही था, ठीक है। 12th तक मेरे पास बहुत सारे स्पोर्ट्स के जो गेम्स के सर्टिफिकेट वगैरह भी है, मेडल्स भी मैंने बहुत सारे जीते। उसके बाद क्या था, एक ना मेरा ब्रदर है, जो मेरे ब्रदर का फ्रेंड्स था, उसकी जो बहन थी वो चंडीगढ़ पुलिस में थी, ठीक है। वो हमारे घर अक्सर आता जाता रहता था। वो मुझे कहता था, मनी तो ना दौड़ लगाया कर और हम ना तुम्हारे
तुम्हारा काम बन जाएगा, ठीक है, तू दौड़ लगाया कर। उस टाइम पे पहले फिजिकल होता था, उसके बाद ही मतलब कि एग्ज़ाम वगैरह कंडक्ट करवाए जाते थे। मैं उस टाइम पे फिजिकल पे मैं कहती थी, मैं तो मेरे साथ कोई लड़की ना दौड़ नहीं लगाती थी हमारे स्कूल में भी। वो कहती थी इसी को फर्स्ट आना है, हमको लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और मैं बहुत हंसती थी। मेरी ना जो रनिंग थी वो हमेशा लड़कों के साथ होती थी, लड़कों के साथ ही मैंने दौड़ करनी थी, उनसे आगे निकल जाती थी मैं। मेरा टारगेट था कि उनको वो कहीं ना कहीं उनको काटना है, उनको काट के हाँ ये था कि मैं उनके साथ ज़्यादा गैप, मतलब जैसे मैं लड़कियों के साथ रनिंग करती तो बहुत सारा गैप होता था, बट लड़कों के साथ थोड़े बहुत ही नंबर से मैं आगे निकलती थी, ठीक है। और मैंने अपनी फिजिकल की तैयारी अपनी 8th क्लास 6th क्लास से ही कर दी थी कि मुझे अपना फिजिकल है जो मैंने कुछ भी हो जाए, दिल्ली पंजाब पुलिस में लगना है, पंजाब पुलिस में लगना है, ये मेरे अंदर था कि मुझे पंजाब। और मेरे भाई के अंदर भी था, मेरे भाई का ड्रीम था पहले कि मैं आर्मी ज्वाइन करूँ। मेरी दीदी का भी ड्रीम था कि मैं पुलिस ज्वाइन करूँ। मेरी दीदी की हाइट थोड़ी कम थी, इस वजह से उनका हो नहीं पाया। और मेरे ब्रदर की एक फिंगर है जो थोड़ी कटी हुई है, जिसके कारण उनका सिलेक्शन है वो नहीं हो पाया। उन दोनों का सपना था जो मुझे पूरा करना था। उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया, बहुत बहुत मैं उनकी आभारी हूँ जो जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। ये सपना मेरा नहीं था, मेरी पूरी फैमिली का था, ठीक है। जैसे ही मैंने +2 10th की तो मेरे भाई ना ऐसे सोचता था कि इसको 10th करवा के ना ये मतलब कि 10th बेस पे निकलेगी भर्ती, मैं इसको ना दौड़ वगैरह करवा के इसको सीधा भर्ती कर दूंगा। हमारे वो बोलती थी कि देखना तुम तो जैसे ही 10th करोगे तुम्हारे भाई तुम्हारी शादी कर देगा। और मैं घर पे आके रोती थी कि हाँ मुझे ऐसे ऐसे बोल रहे हैं मम्मा। मम्मा कहती थी कोई बात नहीं, वो तो हमें पता है। फिर +2 हुई, जैसे मेरे भाई ने मुझे कॉलेज में एडमिशन दिलवाया। और हमारे गाँव में ऐसे था कि ऑटो बहुत टाइम बाद भर जाता था। मेरे भाई ने मुझे एक्टिवा भी दिलवाई कि मेरी बहन है जो पैदल ना जाए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जैसे मैं ग्रेजुएशन का मेरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ, कॉलेज में भी मैं स्पोर्ट्स में थी, कॉलेज लेवल के भी मेरे पास जो सर्टिफिकेट है वो पड़े हुए हैं। फर्स्ट ईयर मैंने जैसे ही कंप्लीट किया, सेकेंड ईयर में मैंने एडमिशन लेना था। मेरा सिलेक्शन था वो डॉग स्क्वाड में हुआ था। डॉग स्क्वाड में मेरी ड्यूटी सेंट्रल जेल हिसार में रही, जिसमें मैंने 1.5 साल सर्विस की थी। उसमें क्या था कि मुझे 1.5 साल की थी, उसमें हम 2 लड़कियाँ थी, एक मैं हूँ और एक मेरे साथ की लड़की थी, उसकी वो अब पंजाब पुलिस में है, ठीक है। और हम दोनों को एक डॉग दिया हुआ था जिसको हमको लेकर अंदर जेल में जाना होता था। उनकी जो कैदी होते हैं उनकी स्नीफिंग वगैरह करवाते थे, जैसे कि उनके पास ड्रग्स वगैरह होते हैं, मोबाइल फ़ोन होते हैं, उन चीज़ों को स्नीफ करते थे। ये ड्यूटी थी हमारी। हमें सिर्फ 1 राउंड लगा कर आना होता था जेल में। सुबह जाते थे हम, 7 बजे जाते थे और 9 बजे के करीब हम वापस आ जाते थे। फिर हम फुल डे फ्री थे। उसके अलावा हमको डॉग्स की ट्रेनिंग करवानी होती थी, 1-1.5 घंटा उनमें लग जाता था। डॉग्स को खाना वगैरह देना, उनको प्रैक्टिस करवाना, ये काम था। बाकी सारा दिन हम फ़ोन चला रहे थे, वही हमने पूरा टाइम वेस्ट किया, ठीक है। हम फ़ोन चला लिया, सो गए, बस यही लाइफ थी, ठीक है। उसके बाद मैंने सोचा भाई ऐसे तो लाइफ चलने वाली नहीं है, ठीक है ना। और मैंने ना थोड़ी सी मतलब मैंने जैसे आपको बताया मेरा फिजिकल अच्छा था, मैं थोड़ी कमज़ोर थी। जो डॉग्स था ना, मेरी पेट का नाम माया है, वो ना मुझे खींच के, जैसे अंदर कैदी होते हैं ना जेल में, मुझे ना खींच के ले जाती थी वो। और वो मुझे बहुत फील होता था कि भाई मुझे तो मैं डॉग को क्या संभाल रही हूँ, डॉग तो मुझे संभाल रहा है। वो मुझे खींच के लेके जाता था, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो उस टाइम में मैंने क्या किया, वहाँ पे मैंने जो मेरी सैलरी आई तो मैंने उसमें से 8,000 रुपये मेरी फ़ीस थी। मैंने वहाँ पे अपनी फ़ीस थी जो वो सबमिट करवा के वहाँ पे मैंने कोचिंग लेनी स्टार्ट कर दी। बट भाई मैं सच बताती हूँ, मुझे ना आज तक कभी भी किसी का पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आता। मैं सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा बिलीव करती हूँ। वहाँ पे मैं गई, वहाँ पे मैंने देखा, मैं ना 5 किलोमीटर दूर था, मैं पैदल जाती थी और पैदल ही आती थी वहाँ से। सेंट्रल जेल 1 से लेकर के जो वहाँ पे टाउन पार्क है वहाँ से लेकर के मैं जो पूल है ना, बस स्टैंड है, वहाँ तक पैदल जाती थी। दृष्टि वालों पे लगी थी, वहाँ पे मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने अपने 5 दिन वेस्ट किए। उसके बाद मुझे लगा भाई पैसा चला गया तो चला गया, कोई बात नहीं मनी, तू ना अपनी आगे की स्टडी स्टार्ट कर दे। मैं वहाँ से अपना पढ़ने लग गई। मैंने अपने जो CPO का एग्ज़ाम था वो मैंने वहाँ से दिया। जैसे कि मेरी ग्रेजुएशन थी वो मेरी बीच में ही छूट गई थी, मेरा उन्होंने एडमिशन नहीं लिया था। जैसे मैंने आपको बताया मेरे 1.5 साल मैंने वहाँ पे रह के अपनी जो तैयारी थी, साथ साथ BA भी की और साथ साथ अपना था जो
वो ग्रेजुएशन की, और साथ साथ मैंने अपनी तैयारी में लग गई। मैं पढ़ती रही, मैं किसी के सामने नहीं पढ़ती थी, मैं हमेशा रात को ही पढ़ती थी, ठीक है ना। उसके बाद मुझे वहाँ पे जो जेल में जॉब थी उसको मुझे स्किप करना पड़ा। मेरे मेरे ना, आप मेरे पास सच एक बात बताती हूँ भाई, अपनी लाइफ में सब कुछ बना लेना पर कभी भी अपने दोस्त मत बनाना, फ्रेंड्स मत बनाना। मेरी भी बहुत सारी फ्रेंड्स थी, बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स थी, और 2 फ्रेंड्स तो मेरी ऐसी थी ना जिनके बिन मैं बिल्कुल भी नहीं रह सकती थी। मैं सोचती थी कि एक ही जान है हमारी, बट सब कोई कोई किसी का नहीं होता भाई, सबकी लाइफ में दुख आते ही आते हैं। मेरी में भी आए, मैंने उन पर इतना बिलीव किया, लेकिन उन्होंने तो मुझे जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया। उन्होंने जितना धोखा मैं बता नहीं सकती मुझे दिया ना, वैसा मुझे कोई किसी के साथ ना दे। और उसके बाद मेरा दोस्ती से मन उठ गया, मैं अब किसी पे इतना बिलीव नहीं करती। मेरी मम्मा भी मुझे कहती है कि तेरी कोई फ्रेंड नहीं है। नहीं, मैं बनाती नहीं, मुझे किसी पे विश्वास नहीं होता अब ज़्यादा, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, मैंने सीपीयू का एग्ज़ाम किया, मेरा एग्ज़ाम भी क्लियर हो गया, सब कुछ हो गया मेरा। बस लाइफ ने ना एक ऐसा टर्न लिया, इतने दुख तकलीफ देखे, इतनी मुझे ना डिप्रेशन में चली गई। बस क्या बताऊँ, अब मैं बता नहीं सकती आपको कि कितनी क्या चीज़ क्या थी जो मेरे साथ हुआ। लोगों ने मुझे इतना, जो मेरी फ्रेंड्स थी ना, उन्होंने मेरी लाइफ में इतना जहर घोल दिया ना, जिसका मुझे अब तक हर जाना भरना पड़ रहा है भाई, ठीक है। सीपीओ का एग्ज़ाम करके मुझे सीएसएफ की पोस्ट मिली, ठीक है। सीएसएफ में मैं अब अपनी जॉब कर रही हूँ। उसके बाद जो मैंने डिसीज़न लिया है कि अभी भी मैं अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मेरी एक फ्रेंड्स है जो कि मुझे हमेशा गाइड करती रहती है कि चलते रहने का नाम ज़िंदगी है, ठीक है ना। वो इतनी है ना, मुझे उसको देखकर इतनी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है ना कि मैं सोचती हूँ कि वो यार क्या है। उसके पास एक बेटा है, फिर भी वो लड़की अभी भी हार नहीं मान रही। वो कहती है कि नहीं, मैं यूपीएससी का एग्ज़ाम दूंगी। उसने मेरे अंदर है जो वो जुनून भर दिया कि अब तो जॉब करनी है तो यूपीएससी की करो, इससे अच्छी जॉब कोई हो ही नहीं सकती। अब मेरे अंदर यूपीएससी का इतना भूत सवार है ना कि, और हाँ, मुझे पता है मेरे मम्मी पापा की, मेरे साथ बहुत सारे सपोर्टर हैं, आप हो, ठीक है। आप सभी की ब्लेसिंग से जो मैं अपना है अपनी जॉब को अचीव कर पाऊंगी, अपने गोल को अचीव कर पाऊंगी, ठीक है। अब मेरा अटैम्प्ट है मई जून में मेरा जो यूपीएससी का एग्ज़ाम हो जाएगा। मुझे पता है कि मैं इसको क्लियर कर लूँगी। मेरा मॉक में भी स्कोर बहुत अच्छा खासा आ रहा है। भाई मैं तो आपको ना यही कहना चाहूँगी कि किसी की बातों में ज़्यादा बिलीव ना करो। किसी के साथ कोई किसी का नहीं होता। अगर आपको लगता है ना कि कोई दोस्त हमारा है तो 3-4 दिन उससे दूर होकर देखो, वो खुद ही आपको भूल जाएगा, ठीक है ना। साथ देते हैं तो सिर्फ अपनी आपकी फैमिली आपका साथ देगी। अपने ड्रीम के लिए जियो, किसी के लिए मत जियो, अपने लिए जियो, अपनी फैमिली के लिए जियो। यही मैं आपको मैसेज देना चाहूँगी भाई, ठीक है। अपनी जो ना तैयारी है उसको इतना मजबूत कर लो ना कि आप सच, एक बात और आपको मैं बता देती हूँ कि जब आप अपने एग्ज़ाम में बैठते हो ना, एग्ज़ाम से जैसे ही आपका पेन छूटा और आपका जो लैपटॉप से आपका एग्ज़ाम है जो आपने डन किया, सेव कर लिया, तभी आपको अपना रिजल्ट पता लग जाता है कि आपका रिजल्ट क्या है। ये आपको देखने की लोड़ नहीं है। जिस बच्चे ने ज़्यादा रिवीजन की या पढ़ाई की है उसको पता लग जाता है कि हाँ हमारा सिलेक्शन होगा भी या नहीं, ठीक है ना। तो अपनी रिवीजन पे ध्यान दीजिए, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। किसी की फालतू बातों पे बकवास कोई कर रहा है उसे करने दीजिएगा। आपको सिर्फ एक ही गोल रखना है कि भाई मुझे पढ़ना है, ठीक है। मुझे पढ़ना है, अपने मम्मी पापा को प्राउड फील करवाना है। जब आप कुछ बन जाओगे सभी के मुंह अपने आप बंद हो जाएंगे। जो बोलता है कोई बोलने दे, कोई भौंक रहा है भौंकने दो। किसी की बातों को मत लगाओ दिल पर, और नहीं किसी की बातों पर आपको ध्यान देना है। आपको जस्ट फोकस करना है अपने गोल पर, ठीक है। और मैं कहूँगी आपको कि जितना हो सकता है ना कम से कम फ्रेंड बनाओ। और सोशल मीडिया को जब तक आप प्रिपरेशन कर रहे हो अपनी सोशल मीडिया को तो ना भाई बिल्कुल ही स्किप कर दो। इंस्टा वगैरह ना, जो ये आपका टाइम इतना वेस्ट कर देते हैं ना बहुत ज़्यादा। इंस्टाग्राम पे अगर आप एक रील देखने लग गए, देखते रहोगे, रील कभी ख़त्म नहीं होने वाली। रील हमेशा चलती रहे। वो ऐसे नहीं कहेंगी भाई हमें बंद करके साइड में रख दे, ठीक है ना। इस चीज़ को आपको खुद ही स्किप करना पड़ेगा। और अगर आप देख भी रहे हो तो उसमें
अच्छी चीज़ें देखो, मोटिवेशनल चीज़ें देखो। इसके लिए ये नहीं है कि आप जाकर भाई कॉन्फिडेंस जो वो मोटिवेशनल वीडियो उसको देखने लग जाओ। बच्चों के अक्सर डाउट रहते हैं कि हमारे अंदर तो टैलेंट नहीं है। टैलेंट होता नहीं है, बनाना पड़ता है, ठीक है ना। टैलेंट अपने अंदर से परखना पड़ता है। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे अंदर जो टैलेंट था मुझे नहीं पता था, और मेरे अंदर का टैलेंट है वो कैसे बाहर निकला, मेरे सर ने मुझे बताया, उन्होंने मेरी रनिंग करवाई, तभी तो मेरा टैलेंट बाहर आया। अगर वो सर नहीं आते, मेरी रनिंग ही नहीं करती, अगर मैं उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करती, तो मुझे कैसे पता लगता कि मेरे अंदर ये टैलेंट है, ठीक है। बच्चे कहते हैं कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस आता नहीं है, ठीक है। कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाना पड़ता है, ऐसे ही नहीं आ जाएगा, ठीक है ना। कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप छोटे छोटे गोल को अचीव करो, ठीक है। जैसे कि आपने कोई मॉक टेस्ट दे लिया, जैसे कि हम एक क्वेश्चन लगाया, हमसे वो क्वेश्चन बन गया, तो खुद ही अंदर से मोटिवेशन कॉन्फिडेंस आ जाएगा। हाँ भाई, छोटे छोटे गोल को अचीव करो, आप देखोगे कि आपके अंदर अच्छा अलग से कॉन्फिडेंस आ रहा है। आप कई बच्चों के होते हैं कि फैमिली वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, अपने आप को पहले खुद को प्रूव करो भाई। उनको कुछ कर कर दिखाओ, वो तो खुद ही आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। उनको दिखना भी तो चाहिए कि हाँ हमारा बच्चा इसके काबिल है भी या नहीं ना। जो मोटिवेशन है वो बहुत जल्द खत्म हो जाता है। मोटिवेशन खत्म तो हो ही जाएगा, मोटिवेशन तो एक दिन का होता है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, डिसिप्लिन को फॉलो करना है। कहते हैं ना, डिसिप्लिन इज अ की ऑफ सक्सेस, ठीक है ना। आपको डिसिप्लिन में रहना है, डिसिप्लिन में रहकर पढ़ाई करनी है। जो आप डेली के टारगेट बना रहे हो उनको फॉलो करो, ठीक है। बताने को तो बहुत सारी बातें हैं, अगर मैं आपको सारी अपनी लाइफ जर्नी बताने लग गई तो वीडियो बहुत सारा लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए आगे की वीडियो में मैं आपके लिए पार्ट 2 लेकर आ जाऊंगी। सीपीयू का जो मेरी जर्नी थी पूरी, वो उसमें डिटेल में बताऊंगी मैं कि कैसे क्या क्या रहा है, ठीक है ना। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी वीडियो से इतना सा भी सीखने को मिलता है, अपनी लाइफ में फॉलो कीजिएगा, ठीक है ना। और अपनी जो गोल है उनके ऊपर फोकस करिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।